रामचरितमानस को लेकर इस समय पूरे देश में विवाद चल रहा है, लेकिन आज हम एक ऐसी जगह मौजूद हैं जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पूर्वजों से इस जगह का सीधा संबंध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी टाइम्स और मैं हूं सुशील मिश्रा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद कुंडा तहसील से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर गंगा के किनारे बसा यह मंदिर हौदेश्वर नाथ धाम के नाम से मशहूर है। और आप लोगों को बता दें कि मर्यादा पुरुषोत्तम के पूर्वज भागीरथी जब गंगा जी को हिमालय से लेकर अपने साथ चले थे तो यहाँ पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ की घनघोर तपस्या की थी। तपस्या क्यों की थी इसके विषय में भी आप लोगों को अंदर चल के बताएंगे और वह शिवलिंग भी दिखाएंगे जिसकी जमीन में गहराई कितनी है उस शिवलिंग की आज तक कोई जान नहीं पाया है। और शिवलिंग को हौदेश्वर नाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि हौदे के आकार का शिवलिंग होने के कारण हौदेश्वर नाथ पड़ा। शनिवार को महाशिवरात्रि है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। अब आप लोगों को बता दें कि सामने गंगा जी बह रही हैं। महज यहाँ से चंद कदम की दूरी पर लगभग 50 सीढ़ी नीचे जब आप उतरेंगे तो गंगा जी का दर्शन करेंगे। और आपको बता दें कि जो भव्य मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये श्रद्धालुओं के कारण भव्य मंदिर बना है, क्योंकि जिन श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है तो यहाँ पर कुछ न कुछ निर्माण कराते हैं। कोई घंटा चढ़ाता है तो कोई अन्य प्रकार का निर्माण यहाँ पर कराता है। तो अब देर न करते हुए आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं वह शिवलिंग जिसकी पूजा और जिसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पूर्वज ने भागीरथी ने की थी। आप देख सकते हैं कि इस समय मंदिर का रूप बहुत ही भव्य और विराट हो चुका है, क्योंकि लगातार श्रद्धालु यहाँ पर दान करते हैं। जिन श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है वो यहाँ पर कुछ न कुछ दान करते हैं। वर्तमान समय में जो देश की स्थिति है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस को लेकर पूरे देश में एक विवाद खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब आप लोगों को बता दें कि इस समय हमारे आसपास जितने भी लोग हैं ये तमाम सनातनी हिंदू हैं। क्या नाम है आपका? अतुल कुमार है जी। आपका क्या नाम है? शिवापाल जी। पाल जी, ये बताइए क्या करने आए हैं? हम यहाँ धाम में आए झंडा लेके। झंडा निशान लेकर आए। झंडा। कौन सी मनोकामना पूरी हुई आप लोगों की? हमारे भैया की शादी है, इसीलिए भैया की शादी। जी। आपका नाम? आशीष कुमार पाल। पाल जी, ये बताइए इस समय तो रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर एक नया विवाद खड़ा किया जा रहा है, तो आप लोग भी आज भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने आए हैं? हाँ, झंडा लेके आए हैं जी। कौन सी मनोकामना पूरी हुई? बस ऐसे शादी है जी। साला जी का। आपका नाम? सर, हमारा नाम नीरज कुमार पाल। पाल जी कहाँ से हैं? हम लावा गढ़रियान से हैं। जी। जी। तो ये बताइए आप क्या लेकर आए हैं? हम झंडा लेकर आए हैं। झंडा लेकर आए हैं। कौन से क्या माना था आपने? मानता कुछ नहीं था, बस शादी भी हमारे यहाँ होता है तो फिर झंडा चढ़ाया जाता है भोलेनाथ को, और सवारी कोई भी मनोकामना सब पूरी होती है भोलेनाथ की महिमा से। आज ना तो कोई पर्व है ना ही कोई ऐसा त्योहार है कि जिसके कारण लोग यहाँ पर आए। आपको बता दें भगवान भोलेनाथ के प्रति यहाँ के लोगों की आस्था इतनी तगड़ी है, मजबूत है, जिसके कारण यहाँ जब भी आप आएंगे 100, 200, 500 लोग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आप लोगों को यहाँ पर जो शिवलिंग है उसका दर्शन कराएंगे और आप देख सकते हैं कि भाई साहब लोग हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी लगातार यहाँ पर घंटे बज रहे हैं। घंटे की आवाज़ आप लोगों को वीडियो में सुनाई दे रही होगी। तो चलिए देर न करते हुए हम आप लोगों को भगवान भोलेनाथ का वह शिवलिंग दिखाएंगे और कैमरामैन से कहेंगे कि आए और दिखाएं वीडियो में। ये देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, हौदे का आकार का है और इस शिवलिंग की लंबाई कितनी है कोई बता नहीं सकता, क्योंकि कई बार इसकी खुदाई करवाई गई लेकिन इस शिवलिंग की लंबाई लोग नहीं जान पाए, क्योंकि लगभग 10 से 12 फुट खुदाई करवाने के बाद भी शिवलिंग का कोई अता पता नहीं चल रहा था, जिसके कारण इसकी खुदाई बंद करवा दी गई। ये एक आस्था का विषय है और आस्था लोगों की इतनी मजबूत है कि आप देख सकते हैं। पंडित जी आए।
यहाँ के जो पंडित जी हैं अब इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पूर्वज भागीरथी ने यहाँ तपस्या क्यों की और कैसे शिवलिंग की स्थापना हुई। जी पंडित जी, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। जी ये बताएं कि यहाँ जो शिवलिंग स्थापित है इसकी कथा क्या है। जी राजा भगीरथी जी जी अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा जी को जब लेके जा रहे थे जी। तो जानवी ऋषि तपस्या कर रहे थे कहाँ यहाँ पे? करेटी घाट पे। यहाँ जी। करीब 3-4 किलोमीटर दूर करेटी घाट है यहाँ से। आप थोड़ा सा ऐसे जी हाँ, तो जी करेटी घाट पे तपस्या कर रहे थे तो उनकी इतनी तेज बहाव के कारण उनकी तपस्या भंग हो जी। गई। यानी कहा जाए तो उनका वो पूरा जहाँ स्थान था वो बह गया। तो नाराज होकर गंगा जी को तो उसको चाहे पिया का है आज उनको पान कर लिया। जी पान कर लिया। तो भागीरथी कुछ दूर आके देखे तो गंगा जी थी नहीं। जी फिर गए वो आपसी गए उनसे पूछे तो बोले हमारा ऐसे हुआ इसलिए इनको हमने पान कर गए। जी। तो बोले अब क्या करना होगा, बोले भगवान शंकर जी को यहाँ बुलाया जाए। फिर उसके बाद आगे गंगा जी को छोड़ा। फिर कई वर्ष तपस्या किए भागीरथी यहाँ पर। यहाँ बेती करीब 2-3 किलोमीटर यहाँ से है। अगर आज भी 10 फीट या 5 फीट खोद दिया जाए तो जौ निकलता है, इसलिए उसका बेती नहीं बेदी नाम है। आपको बता दें कि कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का गांव बेती, जो वर्तमान समय में बेती है, लेकिन इसके पहले उसे बेदी कहा जाता है। और पंडित जी बता रहे हैं कि यदि वहां पर खुदाई किया जाए 8 से 10 फीट तो वहां जले हुए जौ आज भी मिलते हैं। पंडित जी, किस जगह पे विशेष स्थान कोई है या कहीं भी? जी कहीं भी। ये ताल है जो अपना करीब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में अगर यहाँ खुदा दिया जाए, बताते हैं लोग कि निकलता है। अगर कोई जैसे समरसेबुल अगर कोई कराता है तो उसमें से अभी भी निकलता है। जी जौ निकलता है। जी उन पाखंडियों के लिए उनके मुंह पर तमाचा है जो हमारे रामायण को कोरी कल्पना बताते हैं और मैथोलॉजी बताते हैं। आज भी यहाँ पर कई ऐसे प्रमाण आपको देखने को मिल जाएंगे जो यह बताने के लिए पर्याप्त है कि कभी यहाँ पर भागीरथी ने तपस्या की थी भगवान भोलेनाथ की। तो पंडित जी और कुछ बताएं। और जी यहाँ सावन अधिक मास और शिवरात्रि में बहुत ज़्यादा लाखों के ज़्यादा तादाद में भीड़ होती है। यहाँ सबकी मन्नतें जरूर पूरी होती है। घंटा और झंडा यहाँ बहुत ज़्यादा चढ़ता है और हमेशा लगभग 200-400 500 हज़ार 2-4 हज़ार लोग रोज आते हैं। यहाँ इलाहाबाद कौशाम्बी लखनऊ सभी लोग यहाँ आते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं और पूरी होती है। जब कोई पर्व होता है विशेष तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत ज़्यादा 2-4-10 लाख जैसे शिवरात्रि आ रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ सब साफ सफाई व्यवस्था चल रही है आज कई हफ्तों से। और सब ट्रस्ट के लोग भी हैं यहाँ पर। माननीय राजा भैया जी का व्यवस्था पूरी चल रही है, उन्हीं की देखरेख में पूरा संरक्षक में राजा भैया जी। अगर इस मंदिर के कहा जाए तो कुंडा विधायक हैं और उन्हीं की देख रेख में यहाँ पर जो कार्य किए जाते हैं वह उसकी निगरानी रखते हैं। भाई साहब, आपका नाम? मैं विनोद चंद्र पांडे। पांडे जी कहाँ के निवासी हैं? ग्राम शाहपुर जी बेती कुंडा का रहने वाला हूँ। जी पांडे जी बताएं कुछ यहाँ के विषय में। अब यहाँ के विषय में इनकी बहुत बड़ी कृपा है सबके ऊपर और आदिकाल से ही इनकी पूजा होती चली आ रही है जी। और इनका कोई पारावार नहीं है, नीचे कहाँ तक है ये जी। जो है जिन व्यक्तियों की मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं वो आते रहते हैं। महाशिवरात्रि में तो अपार जन समूह यहाँ इकट्ठा होता है। सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है भैया। थोड़ा सा माफी चाहेंगे, आपको रोका हमने। इस समय लोग कई लोग ऐसे ज्ञानी प्रकांड विद्वान अपने आप को बताते हैं और कहते हैं रामचरितमानस या रामायण भगवान राम कभी इस धरती पे रहे ही नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो अपने बाप अपने पुरखों से पूछ लें। वो जो आज ये बोल रहे हैं वो जाके अपने पुरखों से पूछ ले कि थे कि नहीं थे। बस, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता उनके बारे में, इसलिए कि वो महान व्यक्तित्व है। अपने में महान व्यक्तित्व माने जाते हैं। तो अपने माँ बाप दादा से पूछ लें कि पूजा करती हैं कि नहीं करती हैं भगवान राम की, रामायण की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं वो। तो ये सब है भैया। और बाकी तो लोगों का क्या है, अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए उलूल जुलूल बोलते ही रहते हैं। एक समय ये सब काफी, देखिए उस जमाने में क्या था, लोगों को गालियां मिलती थी, कानों में तेल पड़ जाता था हम लोगों के, जैसे ये स्थिति रहती थी। तो यही है भैया, और यही प्रभु की कृपा है कि भैया सबको यहाँ जो आते रहें फूले फलते रहें। हम भी यही भैया लाइट जो है यही भगवान की दया से तो लगवा रहे हैं। चलिए अब एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि साक्षात भगवान भोलेनाथ का फिर से दर्शन कराएं। हाँ। और आप थोड़ा सा कैमरा इधर लाएं और देख सकते हैं कि
कि भगवान भोलेनाथ हौदेश्वर के आकार में होने के कारण इस जगह का नाम हौदेश्वर नाथ पड़ा। और ये लाखों की संख्या में यदि कोई विशेष पर्व होता है तो यहाँ लाखों की भीड़ मौजूद होती है और आकर स्नान करती है। आपको बता दें कि शनिवार को शिवरात्रि है और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में जाम बना रहेगा शाम तक। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हौदेश्वर नाथ शिवलिंग के प्रति लोगों की आस्था कितनी मजबूत है। और आप हमें भी देख सकते हैं कि इस समय हमने अपने माथे में त्रिपुंड लगाया हुआ है, क्योंकि जब हम आए तो सीधा गंगा जी के दर्शन किए और हमने त्रिपुंड लगाना ही उचित समझा, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़े होने के कारण हमारा भी धर्म बनता है और एक आस्था है भगवान भोलेनाथ के प्रति। अब आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे YouTube चैनल कौशाम्बी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें।